हेलो स्टूडेंट, आई एम सतीश कुशवाहा। वेलकम टू आवर चैनल यूनियन कोचिंग सेंटर। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, सारे फार्मूले कुछ बताए नॉर्मली, ठीक है। अब देखा जाए उसी फार्मूले पे चल के आगे देखेंगे कि हम कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल लेते हैं। आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से ये दिया गया एग्जांपल है, फर्स्ट है, जिसको आज सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे स्टूडेंट की पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझेंगे पहले। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि गिवन ट्रायंगल, कह रहा है कि गिवन tan A is equal to 4/3, कह रहा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। ठीक, तो हम जानते हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 है कि नहीं, 6 होते हैं, जिसमें आपका एक दिया गया है। तो जो गिवन होता है पहले उसको लेकर के चलते हैं, समझते हैं। तो दिया गया है tan A is equal to, क्या दिया गया है, tan A is equal to 4/3। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो पहले आपको मैंने कुछ बताया हुआ था, कुछ फार्मूले आपको मैंने बताया था कैसे नॉर्मली समझना है कि। तो यहाँ देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, इसी तरीका को समझने के लिए। तो इसके ऊपर लेंगे साइन, इसके ऊपर लेंगे कॉस, इसको लेते हैं टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और ये आपका होता है सेक, और ये आपका होता है कोसेक। क्लियर। ठीक, तो देखते हैं कि tan A इक्वल टू आपको दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू क्या मिलता है आपको, इसको आपको मिलता है tan थीटा इक्वल टू मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार बोलते हैं। तो यहाँ देखा जाए इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपको दिया गया है। तो यहाँ एक लेते हैं ट्रायंगल। यहाँ स्टूडेंट आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जहां पे इसको ले लेते हैं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझ सकते हैं, जिसमें कि इसका एक एंगल जो होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जिसमें देखिए आपको परपेंडिकुलर सामने सामने देखिए मैच कीजिए, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 4, ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको ले लेंगे 4, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक, लंब दिया गया है 4, और B से होता है बेसिस आधार। आधार कितना दिया गया है 3, ये आपका आधार दिया गया है 3। इसका मतलब कि सबसे बड़ी जो साइड होती है किसी ट्रायंगल की होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये कर्ण होता है, जिसको हमें बिना फाइंड किए आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप नहीं निकाल सकते, एंगल को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ देखिए, तो आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब हिंदी में देखिए आपको समझना हो तो कैसे समझेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, आपको AC क्या निकालना है, AC। तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, बेस कितना है, BC कितना है 3। तो यहाँ पे आप कर देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपको 4 है, तो क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना होता है 16। और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आपको निकालना क्या है, AC। स्क्वायर आके क्या कर देगा, रूट। क्या कर देगा, आपको स्क्वायर आके रूट कर देगा। रूट में 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। कितना होता है 5। तो यहाँ आप लिख लोगे AC इक्वल टू 5। यहाँ देखेंगे कि हमें क्या निकल गया, हमें हाइपोटेन्यूज निकल गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, क्लियर। क्योंकि विदाउट हम तीनों एंगल्स जो है हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड विदाउट हम फाइंड किए, आप किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल आप नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, A चाहिए। क्या चाहिए, A चाहिए। तो जो एंगल A होता है, तो ऑलवेज जो एंगल A जो कहता है निकालने के लिए, अगर एंगल A कह रहा है सबके लिए, तो जो एंगल होता है हमेशा कहाँ होना चाहिए, बेस के सामने होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बेस के सामने। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको A को ऊपर ना लिख करके मैं यहाँ A को नीचे लिखता हूँ और इसको बना देता हूँ C। इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी एंगल आपको कहे वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, बेस में, जस्ट सामने होना चाहिए वो एंगल, तब जाके आपको ये सही होगा। वरना क्या होगा, आपका बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ये माइनर मिस्टेक स्टूडेंट कर लेते, इसलिए बता दें आपको कि ये माइनर मिस्टेक नहीं करना है। जो भी एंगल पूछता है उसको हमेशा कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होना चाहिए और बेस में होना चाहिए। ठीक,
तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें निकालना है। तो हमें निकालना है tan a दे दिया गया, tan के अलावा हम देखेंगे कौन कौन 6 होते हैं, तो 6 समझने के लिए देख लेंगे हमें कौन कौन मिलता है। तो होता है sin, क्या होता है sin cos, tan दे दिया गया है, लेते हैं cot, इसके बाद होता है sec और क्या होता है cos। तो स्टूडेंट देखेंगे कि हमें सिर्फ 5 के निकालने हैं, ऑलरेडी एक दे दिया गया है, ठीक है। तो 5 के निकालने, तो 5 के सबसे पहले किसको निकालेंगे, साइन को। किसको ले लेते हैं, साइन को। आगे आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P से परपेंडिकुलर, B से बेस और S से क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। आइए देखते हैं साइन के लिए। तो हो जाएगा sin A इक्वल टू, क्या हो जाएगा sin A, ये क्या है, कोई थीटा, मान लीजिए कोई एंगल है, क्या एंगल इसमें फाइंड करना है, ठीक, इस एंगल में। तो sin थीटा इक्वल टू, अब जब सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें हमारा जो हमने आपको ट्रिक्स बताया था याद करने के लिए कैसे इसको समझना है। तो इसमें साइन के नीचे हमको क्या दिख रहा है, p बाई क्या दिख रहा है, h, p से परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया गया है, देखिए परपेंडिकुलर कितना इस तरफ से, ये क्या परपेंडिकुलर क्या है BC है, BC कितना है 4 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 बाई, और h बताओ हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने अब साइन का निकाला उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे कॉस का। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा कॉस, आपका हो जाएगा कॉस A इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हम इसमें आते हैं अपने फार्मूले में जो हमने बनाया हुआ है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या दे रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस के सामने क्या दिखाई दे रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो लिखते हैं b अपॉन में h, क्या लिखते हैं b अपॉन में h। अब बताइए कि इस ट्रायंगल में हमारा बेस कहां है, आधार कौन है 3 है, क्या है 3 है, तो यहां लिखते हैं 3 बाई, और हाइपोटेन्यूस हमें क्या दिखाई दे रहा है 5, क्या दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ स्टूडेंट हमारा 3/5 हमें cos A एंगल निकल गया, cos के लिए एंगल निकल गया। अब देखेंगे हमारा बचा किसके लिए, cot के लिए। तो आइए हम स्टूडेंट देखते हैं, हो जाएगा cot A इक्वल टू, देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर हमें सीधा सीधा निकालना होता है तो ये ऊपर से नीचे लेते हैं एंगल्स को, है कि नहीं है, लेकिन जब बट अगर नीचे से पूछी जाए तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये बताइए कि cot कह रहा है, तो cot क्या होता है, बेस अपॉन में क्या जाएगा, उल्टा इनवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा cot A इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बताइए कि बेस कितना है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेस आपका है 3, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है आपको 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4, ठीक। इसमें देखेंगे कि हमारा कॉट भी निकल गया, अब निकालना आपको सेक, तो लिखेंगे सेक A इक्वल टू, क्या लिखेंगे सेक A इक्वल टू लिखेंगे, और सेक के लिए देखिए जस्ट इसके कॉस के उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक में देखेंगे कि h अपॉन में b, जस्ट उल्टा इनवर्स चलेंगे, तो h अपॉन में b इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो लिखेंगे h अपॉन में b, ठीक है, h अपॉन में b। अब बताइए कि हाइपोटेन्यूस क्या है, इस ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है AC कितना दिया गया है 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 अपॉन में बेस कितना है, बेस आपका है 3, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारा सेक थीटा हमने निकाल लिया, सेक के लिए एंगल निकाल लिया, अब हमें फाइंड करना है कॉसेक के लिए। तो फाइनली आपका लास्ट एक बचा हुआ है, इसको लिखते हैं कॉसेक A। कॉसेक जो है आपका इसका एंगल A निकालेंगे, तो ये किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन के उल्टा अपोजिट देखेंगे नीचे क्या मिलेगा h अपॉन में p, मतलब कि h बाई p क्या हो जाएगा h बाई p, आपको इसमें मिलेगा h बाई p। अब बताइए ऐसे क्या होता है हाइपोटेन्यूस, क्या होता है हाइपोटेन्यूस कितना है 5 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे इसमें देखेंगे 4, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें एक सिर्फ दिया गया था, ठीक है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस के लिए हमें एंगल दे दिए गए होते हैं, फाइंड द अदर, बाकी सब के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसके थ्रू सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसमें क्या बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस जो भी दिया होता है इसमें से कोई दो साइड दिया होता है, एक साइड निकालना पड़ता है कि नहीं, और उसको निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेते हैं, उसमें कोई भी साइड जो भी लेना होता है अपना ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही करके स्टूडेंट हम देखेंगे कि ऐसे हमने आपको एग्जांपल एक बताया है, इसी प्रकार से आप अदर भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में आपको मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझाऊंगा। थैंक यू।